क्या हुआ सीता, बहुत परेशान लग रही हो। कुछ नहीं यार, मुझे बहुत बड़ा करना है कुछ। इसमें कौन सी बात है, तुम हाथ तो लगाने दो, बड़ा अपने आप हो जाएगा। अच्छा सीता, तुम्हारी साड़ी कैसे भीग गई? थोड़ा प्यार से पूछो तभी बताऊंगी। ठीक है, प्यार से पूछूंगा, मगर जवाब भी प्यार से देना। ठीक है, पूछो। ए चंचल शौक हसीना, एक कैसी नादानी है। आप जिसे देखने को तरसते हो उसी झील का ये पानी है। अच्छा सीता, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि 20 साल की लड़की लड़कों को छोड़कर 50 साल के आदमियों से प्यार कर रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल के लड़के का स्टेमिना मैगी की तरह हो गई है, बस 2 मिनट में टाई टाई फिश। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, आप मैरिड हो क्या? हाँ, मेरी शादी हो गई है। अच्छा तो मैडम, आपका पति कैसा मिला है? देखो, मैं चाय पीने वाला ढूंढ रही थी, वो साला दूध पीने वाला मिल गया। एक्सक्यूज मी, क्या आप हमारे एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? हाँ जरूर दे सकता हूँ। तो बताओ, कौन से सांप का जहर सबसे खतरनाक होता है? 8 इंच के कोबरा का। वो कैसे? उसका जहर 9 महीने तक धीरे धीरे बहता रहता है। जानू, एक खुशी की बात बताऊं? खुशी की बात? हाँ हाँ बताओ। मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम्हें पता है ना, 2 साल पहले मेरा नसबंदी हो गया था, फिर बच्चा कैसे हो सकता है? हाँ तो तुम्हारा हुआ था ना, पूरे मोहल्ले का नहीं। सुनो, पड़ोस के लोग कहते हैं कि भाभी आपका वोट गुलाब का फूल है। तो तुम बताई नहीं कि नीचे बहुत बड़ा हावड़ा पुल है। एक केकड़ा समुद्र किनारे चल रहा था। वो हर कदम पर पीछे मुड़कर अपने पैरों के निशान देखता और बड़ा खुश होता। चलते चलते उसने एक लंबी लाइन खींच दी। उसने मुड़कर देखा और मन ही मन खुश हो रहा कि इतनी लंबी लाइन मैंने अपने पैरों के निशान से बना डाली। वो अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था। इतने में समुद्र की एक जोर की लहर आई और उस केकड़े के पैरों के निशान की लाइन को मिटाकर चली गई। केकड़े ने मायूस होकर बोला, समुद्र, तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तेरे तो मैं दिल में रहता था, तुझसे तो मैं प्यार करता था, और तेरे से ही मेरी खुशी नहीं देखी गई। तू ही मेरे पैरों के निशान को देखकर खुश नहीं है। समुद्र मुस्कुराकर बोला, देख भाई, तू गलत समझ रहा है। मैंने देखा कि एक शिकारी तेरे पैरों के निशान को देखकर तेरा पीछा कर रहा है। अगर मैं तेरे पैरों के निशान को ना मिटाता तो वो शिकारी तेरे पैरों के निशान को देखकर तुझे पकड़ लेता। हमारी असल जिंदगी में भी ऐसा कई बार होता है, जब हमें लगता है उसने मेरे साथ गलत किया या मुझे बेइज्जत किया, हम बिना सच्चाई जाने ही उस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। इस दुनिया में 90% से ज्यादा रिश्ते सिर्फ गलत फहमी की वजह से टूटते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है, जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। फॉर्च्यूनर लेने के सपने है ना तुम्हारे, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ले लोगे। तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। जिनके एल्टो लेने के भी सपने नहीं है, उनके साथ रहना छोड़ दो। एक लड़का, उसके पास मेहनत थी, सपने थे, दिल भी साफ था, लेकिन फिर भी वो हर जगह पीछे रह जाता। ना नौकरी मिली, ना छोकरी, ना लोग उसे बात करना पसंद करते, ना उसे कोई सीरियस लेता। एक दिन दुखी मन से उसने अपने दोस्त से पूछा, यार मुझ में कमी क्या है? दोस्त ने बस एक लाइन बोली जो सीधा उसके दिल पर लगी। बोला, भाई तू बहुत अच्छा है, लेकिन दिखने में नहीं। याद रखना, आज की डेट में गाड़ी और लड़की आदमी की पर्सनैलिटी से मिलती है, क्योंकि पर्सनैलिटी से कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से पैसे। इसी तरीके से शादी के लिए भी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। एक बार एक कुत्ते और गधे की शर्त लगी कि जो दौड़कर पहले पहुंचेगा वो सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। दौड़ शुरू हुई, कुत्ता खुश था। उसने सोचा, मैं तो बहुत तेज भाग सकता हूं, और इसमें शर्त लगाने वाली कौन सी बात थी? गधे को तो मैं यूं हरा दूंगा। दोनों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी, पर उस कुत्ते को क्या मालूम कि हर गली नुक्कड़ पर उसे दूसरे बहुत से कुत्ते मिलेंगे जो उसे आगे नहीं जाने देंगे। और वही हुआ।
जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हर गली नुक्कड़ पर उसे दूसरे कुत्तों का सामना करना पड़ा। उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसका विरोध हुआ। जैसे तैसे करके कुत्ता वहां पहुंचा और देखा गधा सिंहासन पर बैठा राज कर रहा था। इस कहानी का मतलब है कि हम जिंदगी में जब जब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हमारे ही समाज के लोग सबसे पहले हमारी टांग खींचने का काम करेंगे। हमारे ही अपने लोग सबसे पहले हमें रोकने का काम करेंगे। ये कड़वा सच है कि जब जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हमारे अपने ही हमें रोकेंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो लड़के पूरा साल पहन रखते हैं और लड़कियां साल में सिर्फ एक बार पहनती है? लड़के पूरा साल पहन रखते हैं? हाँ, और लड़कियां साल में सिर्फ एक बार पहनती है। मेरे को नहीं पता। सोचो थोड़ा सा, तुम भी तो लड़के हो। ऐसा तो कुछ नहीं है कि लड़कियां एक बार ही पहनेंगी। आप लोग बताओ। अरे सुन ना, हाँ? एक बार आधी रात को एक बाप ने अपने बेटे को बहुत मारा। हाँ? क्योंकि उसने दारू पी रखी थी। हाँ? अब तू ये बता कि दारू किसने पी थी? बाप ने। नहीं, बेटे ने पियो नहीं दारू। नहीं, बाप ने पियो नहीं तभी मारा, बेटे ने। सोच सोच। क्या सोच रही? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, दोनों में से पियोगी किसी ने पता नहीं। अस्पताल में एक औरत को चौथा बच्चा हुआ तो नर्स ने कहा, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। वैसे आपने भगवान से क्या मांगा था, बेटा या बेटी? इतने में औरत बोली, अरे कुछ नहीं मांगा था बहन, बस नहाने गई थी, इसके पापा से टॉवेल मांगा था। श्वेता, हाँ। ऐसा कौन सा अंग है जो शादी होने के बाद भी एक बीवी अपने पति को छूने नहीं देती? पति तो हर अंग को छू सकता है। नहीं छू सकता। दोस्तों आप बताओ कमेंट में ऐसा कौन सा अंग है वो? अच्छा मैम, मुझे एक बात बताना, क्या लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं? कभी नहीं। वो क्यों? क्योंकि कभी ना कभी किसी एक को एक साइड से फीलिंग आ ही जाती है। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। भगवान ने जब कुत्ते को बनाया तो कहा कि तुम्हें लोगों के दरवाजे पर जाकर भौंकना है और इसके लिए मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी दे रहा हूँ। तब कुत्ता बोला कि भगवान, मेरी जिंदगी के लिए तो 10 साल ही बहुत है, 20 साल जीकर मैं क्या करूँगा? भगवान बोले कि ठीक है, तथास्तु। बंदर को बनाते वक्त भगवान ने कहा कि तुम्हें लोगों को हंसाना है और इसके लिए मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी दे रहा हूँ। बंदर भी बोला कि भगवान, मेरी जिंदगी के लिए तो 10 साल ही बहुत है। अब जब भगवान ने गाय को बनाया तो कहा कि तुम्हें पूरी जिंदगी मेहनत करनी है और अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, इसके लिए मैं तुम्हें 60 साल की जिंदगी दे रहा हूँ। गाय बोली कि भगवान, 60 साल जीकर मैं क्या करूंगी, आप मुझे 20 साल ही दे दीजिए। लेकिन जब इंसान की बारी आई तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी दे रहा हूँ, जिसमें तुम्हारा जो भी मन करे तुम वही करना। तब इंसान ने कहा कि भगवान, 20 साल की छोटी सी जिंदगी से मेरा क्या होगा? भगवान बोले कि ठीक है, बंदर के 10 साल, कुत्ते के भी 10 साल और गाय के 40 साल तुम रख लो। इसीलिए इंसान पहले 20 साल खूब खाता पीता और मजे करता है, फिर 40 साल जो उसे गाय से मिले उनमें वह बहुत मेहनत करता है और अपने परिवार का पेट भरता है। 10 साल जो उसे बंदर से मिले उनमें वह बंदर की तरह अपने पोते पोतियों को हंसाता है और 10 साल जो उसे कुत्ते से मिले उनमें वह बुढ़ापे में कुत्ते की तरह घर के दरवाजे के बाहर बैठा अपनी जिंदगी काट रहा होता है। इसीलिए जिंदगी में याद रखना कि अगर आज इस जवानी को मजे में बर्बाद कर दोगे तो बुढ़ापे में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आज सही समय पर मेहनत कर लोगे तो बुढ़ापा भी इज्जत, सुकून और खुशी के साथ कटेगा। शेयर कर दो इस रील को अपने चाहने वालों तक, ताकि वो भी समझ सके कि जवानी बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि मेहनत करके कुछ कर दिखाने के लिए होती है।